गुड मॉर्निंग। मैं ममता मैडम क्लास 4th के बच्चों को आधुनिक विज्ञान का 5 लेसन पढ़ा के कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपको हीट के बारे में बताऊंगी, ऊष्मा के बारे में बताऊंगी। ऊष्मा क्या होता है? सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा माने गर्मी होती है और हमारे सभी क्रियाकलाप ऊष्मा की एक उचित मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे बीजों के अंकुरण और अंडा सेने के लिए उष्णता की आवश्यकता होती है। अधिक ऊष्मा या अधिक ठंड, अधिक गर्मी और अधिक ठंडी से भी यह पौधे नष्ट कर देते हैं। चाहे अधिक गर्मी पड़े चाहे अधिक ठंडी पड़े, यह दोनों चीज़ें पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ऊष्मा केवल उचित मात्रा में ही रहना चाहिए। और बच्चों, गर्म मरुस्थल और ठंडी बर्फीली जलवायु में बहुत कम पौधे या जंतु जीवित रह पाते। माने जहाँ अधिक ठंडी हो या बहुत गर्मी हो, वहाँ पे जीवन बहुत कम संभव हो पाता है। भोजन शरीर में धीरे धीरे जलकर ऊष्मा देता है। सूर्य पृथ्वी पर ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हमारे पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा मुख्य स्रोत कौन है? ऊष्मा का सूर्य है। प्रकाश का भी मुख्य स्रोत है वो। जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो हमारा शरीर अनावश्यक ऊष्मा को पसीने द्वारा बाहर निकाल देता है। देखते हैं गर्मी के समय में हमें कितना पसीना होता है, जो कि हमारे शरीर को गर्मी से बाहर निकालता है। वायु और जल दोनों ही पृथ्वी पर मिलकर जीवन बनाए रखने में केवल आवश्यक मात्रा में ही ऊष्मा को बनाए रखते हैं। अब बच्चों, जैसे बच्चों को दूध पिलाने के लिए कितना गर्म रखना चाहिए, और स्तनधारी जंतु जो है अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। पक्षियों के शरीर का तापक्रम स्थिर रहता है, चाहे वो किसी भी वातावरण में भी हो, कितना ठंडा हो या गर्म हो। उसे हम क्या कहते हैं? उष्ण रक्त वाले जंतु कहलाते हैं। अब छिपकली है, मछली है, सर्प है, शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर करता है और इनके शरीर का तापक्रम ठंड में कम और गर्मी में अधिक होता है, जिसके कारण इन्हें शीत रक्त वाले जंतु कहे जाते हैं। खनिज, जिसको कि मिनरल्स बोलते हैं। सभी पौधे और जंतुओं को स्वस्थ रहने के लिए पोषण के लिए खनिज की आवश्यकता होती है। अब खनिज मिट्टी में उपस्थित होते हैं। पौधे उन्हें मिट्टी से अपनी जड़ों द्वारा जल के साथ ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जंतु पौधों को खाकर इन खनिजों को प्राप्त करते हैं। प्रकाश भी पौधों के लिए बहुत आवश्यक है, जो कि उन्हें सूर्य से मिलता है। हमें प्रतिदिन प्रकाश के लिए सभी कार्य भली भांति देखकर करने में सहायता करता है। तो प्रकाश भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक वस्तु है। थैंक यू बच्चों। कल आपका ये लेसन समाप्त हुआ।